सभी देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन होंगे ट्रस्ट के नए महासचिव। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक खत्म। ये जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आज सभी की नजरें टिकी हुई थी इस बैठक में कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, क्या कुछ देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो है बैठक खत्म हो गई है, इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है और कृष्ण मोहन ट्रस्ट के अब नए महासचिव होंगे। जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आज ये अहम बैठक देखने को मिली और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई थी कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा। क्या चंदा चोरी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। ये नाम सभी की जुबान पर थे और अनिल मिश्रा का भी नाम काफी चर्चाओं में देखने को मिल रहा था। अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और ये जो जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका अब नाम सामने आया है, चंपत राय की जगह कौन संभालेगा, उनकी तो छुट्टी हो गई है। अभी देखिए, इस बैठक के अंदर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई क्योंकि अब जो चंदा चोरी का मामला था इसमें दोनों तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पर लाया है ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है, इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। अभी हमने आपको सुनवाया इस पूरे मामले पर बैठक देखने को मिली। बैठक के अंदर चर्चा की गई। अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ये बैठक काफी खास बैठक देखने को मिली क्योंकि देखिए, राम मंदिर में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये चोरी देखने को मिली है। लगातार जांच की जा रही है और जो 2800 इस प्रकार के उपहार चढ़ावे के रूप में आए हैं और जो ऑफिस में कार्यालय में जमा किए गए या किसी पदाधिकारी को दिए गए, न्यासी को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, उन सब का तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उसे करवाना है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है वो आप सब लोगों को टीम है, टीम और अजय और आगे प्रणाली के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया गया? ऐसा निश्चित न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त हैं और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे, इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखेगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाना? कौन सी? चढ़ावे उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे।
इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आँच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। देखिए, लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अयोध्या से लाइव सुना इस पूरे मामले पर गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान सामने आया। चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिलेगा। नियम के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और गोविंद देव गिरी का ये बड़ा बयान देखने को मिला है। देखिए, आज ये अहम बैठक देखने को मिली है और आज इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, क्योंकि ये जो दो नाम हैं ये काफी चर्चाओं में थे। ये दो नाम काफी चर्चाओं में थे और आज इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान सामने आया, कहते नजर आए कि सारा का जो सारा ठेका है वो बैंक पर और जो कर्मचारी है, छोटे जो कर्मचारी है उन पर फोड़ दिया गया है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जी न्यूज़ की खबर पर मोहर लग गई है, क्योंकि जी न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया गया है और सबसे पहले हम लोगों ने ही बताई ये खबर। और ये देखिए, यहाँ पर गोविंद गिरी और बाकी जो लोग हैं वो पदाधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि औपचारिक जो अनाउंसमेंट है, औपचारिक तौर पर ये बता दिया गया है कि गोविंद गिरी और चंपत राय का जो इस्तीफा हुआ है उसके पीछे क्या कारण इन लोगों ने लिए हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि काफ़ी कई चीज़ों का वो किया जा रहा था कि ये चीज़ें मंदिर से गायब हैं, उन चीज़ों को भी ट्रस्ट ने दिखाया है। लेकिन ये खबर जो है ये सबसे पहले जी न्यूज़ ने बताई थी और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। और बाद में हुआ भी यही, ट्रस्ट के अधिकारियों ने ऑफिशियली आके ये बात बताई कि हम लोगों ने इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी माना है कि लापरवाही हुई है, चोरी हुई है, मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी कितनी बड़ी हुई है ये सवाल नहीं उठता, बल्कि ये सवाल उठता है कि चोरी हुई है और इससे हमारे जो अयोध्या के जो वासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं और उनके नाम पर एक कलंक लग गया है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब जब पूरी ट्रस्ट की बैठक जो है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि हाँ, इन दोनों लोगों का इस्तीफा जो है वो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और चंपत राय जो कि महासचिव है उनकी जगह पे कृष्ण मोहन जी को जगह जो है वो ट्रस्ट में वो जगह दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो आरोप लग रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो गायब है उनको भी उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी जो लिस्ट है वो मौजूद है और उस लिस्ट में जो भी राम भक्त जिसको लगता हो कि उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया हो और वो मौजूद नहीं हो तो वो यहाँ पर आके ये अपनी जो चीज़ें हैं उसको देख सकता है। अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूँ कि किस तरीके से जो ट्रस्ट की जो बैठक थी वो यहाँ पे ट्रस्ट की बैठक जो है वो यहाँ पर चल रही थी। नृत्य गोपाल दास जो थे वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बैठक खत्म होने के बाद में निकल गए। उसके बाद गोविंद गिरी ने जो मीडिया को जो ब्रीफ किया, हालांकि सभी मीडिया चैनल्स को उन्होंने अंदर नहीं बुलाया क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं लगा कि वो जो बातें करना चाहते हैं वो ब्रीफ कर दें, लेकिन अगर मीडिया अंदर गई तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उनके ऊपर भी होंगे और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने सिर्फ न्यूज़ एजेंसी को अंदर बुलाया और वहाँ पर अपनी जो बातें थी उन बातों को उन्होंने रख दिया। एक कह सकते हैं कि एक ब्रीफिंग जो है वो कर दी, लेकिन मीडिया के सवालों से अभी भी वो बचते हुए नजर आए क्योंकि मीडिया को उनसे भी सवाल पूछने थे। हम लोग जो है वो उनसे भी सवाल पूछना चाहते थे क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि जिस तरीके से आपके पास भी जिम्मेदारी थी या ट्रस्ट के बाकी लोगों के पास भी जिम्मेदारी थी, उनका अब क्या होगा, उनके लिए क्या ट्रस्ट ने क्या फैसला लिया और जब आरोप आप पर भी लग रहे थे तो अब आप लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है ये पूछे जाने थे, लेकिन इसका मौका जो है वो मैं कह सकती हूँ कि इसका मौका जो है वो नहीं दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रीफिंग है न्यूज़ एजेंसी के द्वारा वो अंदर कर दी जाती है, लेकिन मीडिया के इतने मीडिया जो है पूरे देश का मीडिया यहाँ पे अयोध्या के बाहर है और क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, पूरा अयोध्या के साथ साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि ट्रस्ट के में जो
देखिए जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। चंदा चोरी का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज ये बैठक देखने को मिली। बैठक पर सभी की नजर टिकी हुई थी। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? हालांकि जी न्यूज ने इस खबर पर पहले ही मुहर लगाई थी और अब बैठक के बाद सीधे तौर पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है कि जो बैठक थी ये खत्म हो गई है। और देखा जाए ये पूरा जो घोटाला देखने को मिला है, देश भर में इसको लेकर रोष भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जरा सोचिए इतने कैमरे लगे हुए हैं, हाईटेक जो है, उसके बावजूद भी ये चंदा चोरी का मामला देखने को मिला। तमाम सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। और अभी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो इस पूरे चंदा चोरी में शामिल है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो, चाहे अपर स्तर का हो या निचले स्तर का हो, पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी कड़ियों की जांच की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि चेन कितनी लंबी देखने को मिलती है, इस चेन में कौन कौन शामिल पाया जाता है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। देखिए आज ये जो अहम बैठक देखने को मिली थी, देश भर की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई थी। अब हम आपको ये अयोध्या से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बैठक खत्म होने के बाद की ये हलचल आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और लगातार इस मामले से जुड़ा हुआ हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।